प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। ग्रंथों के अनुसार नवग्रह परिवार में सूर्य राजा व शनिदेव दिखते हैं, लेकिन महर्षि कश्यप ने शनि स्रोत के एक मंत्र में सूर्य पुत्र शनिदेव को महाबली और ग्रहों का राजा कहा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एक समय सूर्य देव जब गर्भाधारण के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य की शत्रुता रखते हैं। ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कश्यप गोत्रीय हैं तथा सौराष्ट्र में उनका जन्म स्थल माना जाता है। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की तथा घोर तपस्या से अपने देह को दग्ध कर लिया था। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की, युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है। उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली और पूज्य बनूं। तब भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नौ ग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश व दंड अधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। अब सुनिए शनि महाराज से जुड़ी एक अन्य कथा। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, यह प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध होने की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हमसे सबसे ज्यादा बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रम आदित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रम आदित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देना उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रम आदित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातु और स्वर्ण रचित चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्हें देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रम आदित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रम आदित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन में बैठने के कारण सबसे छोटे जानकर क्रोधित होने हो गए। राजा विक्रम आदित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 2 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है और उन्हें अपने 7.5 के प्रकोप से बर्बाद किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता को प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध से वहां विदा हुए। राजा विक्रम आदित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे बीत गए और उन्हें शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं पा रहे थे। विक्रम आदित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी के रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रम आदित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी का आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने वापस लौटकर इस संबंध राजा को बताया तो राजा स्वयं आकर एक सुंदर शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखकर राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो घोड़ा बिजली की तरह दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को एक दूर जंगल में ले गया।
और फिर राजा को वहां गिरा कर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वो जंगल से निकल कर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का से आया हूँ। राजा ने कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले आया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा के देखते देखते सोने उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा के अलावा कोई नहीं था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस एक परदेसी को रस्सी से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खुट्टी ने हार को खा लिया। इस पर राजा क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव कटवा दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव कटकर उसे नगर की एक सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप के 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघा मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोरनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसे मेघ मल्हार सुना तो बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाना गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी ने उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हो गई। अंत उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी के पिता ने जब उसे यह बात कही तो वो हैरान रह गया। रानी ने मोरनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी राजसभा में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव की क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेंगे, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेंगे, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः का राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो वह अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन में शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव का प्रकोप था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्य घटना फिर से घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने उस हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोरनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सबसे देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग वहां आनंद पूर्वक रहने लगे और राजा विक्रमादित्य के ऊपर से सभी 7.5 का प्रकोप भी खत्म हो गया। प्रेम से बोलिए शनि भगवान की जय।